Hello everyone, I am your Sudesh ma'am. Welcome to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की NCERT बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन फर्स्ट हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। बच्चों इस लेसन में जो कैमल है उसकी स्टोरी बताई गई है कि किस तरह जो कैमल है वो एक लेजी एनिमल था और फिर है ना धीरे धीरे किस तरह उसको थोड़ा थोड़ा काम पर लगाया गया। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। जो ऑथर है वो कह रहा है कि संसार अभी भी आरंभ ही हुआ था, मतलब संसार की स्टार्टिंग ही हुई थी कि और सारे जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए, मनुष्यों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सैड नथिंग बट हम्प। और उस समय भी एक ऐसा लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था, सिर्फ एक ही चीज़ कहता था, हम्प। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। और वो जो क्लेवर जिन था एक, उसने जाके फिर उसकी जो ये बुद्धिमत्ता थी कैमल की, उसका जाके उसने अंत किया। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ होलिंग डेजर्ट। होवलिंग होता है बच्चों, मतलब थोड़ा सा गूंजता हुआ, थोड़ा सा दाड़ता हुआ। तो संसार की अभी बिगिनिंग ही थी कि, और जो वर्ल्ड था सभी के लिए न्यू था, और जो एनिमल्स थे वो मनुष्य के लिए काम कर रहे थे। और इसी समय एक कैमल था जो कि एक बिल्कुल जो दाड़ता हुआ, एक डेजर्ट था, रेगिस्तान था, उसके बीच बिल्कुल सेंटर में रहता था, मिडल में रहता था। बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता था। बच्चों ये क्वेश्चन भी है कि वो बीच में क्यों रहता था, तो उसका आंसर यही है, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। ये क्या क्या खाता था, मतलब जो पेड़ों की डंठल वगैरह होता है, टहनियाँ, स्टिक्स वगैरह, थॉर्न्स होता है कांटेदार झाड़ियाँ कह सकते हैं, कांटे कह सकते हैं, प्रिकल्स भी होता थोड़े थोड़े जिसमें थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प। और जब भी कोई उसे बोलता सिर्फ एक ही चीज़ में आंसर देता था, हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन इज बैक एंड सैड। सैडल होता है बच्चों घोड़े के ऊपर एक जो काठी नहीं होती, उसको सैडल बोलते हैं, सीट टाइप कह सकते हैं। तो हाल ही में एक घोड़ा मंडे की मॉर्निंग को उसके पास आया और उससे कहा कि कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रोट होता है बच्चों चलना, मतलब एक ना तो धीरे चलना और ना ही तेज चलना, थोड़ा सा, मतलब चलने से थोड़ा सा तेज और दौड़ने से थोड़ा सा कम, उसको ट्रोट कहते हैं। उसने कहा, अरे कैमल तुम भी बाहर निकलो, हमारी तरह तुम भी चलो। हम सैड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और उसने फिर कैमल का तो एक ही आंसर था, हम। और इस तरह जो घोड़ा था चला गया और उसकी सारी बातें जाके उसने इंसान को बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। और फिर डॉग उसके पास आया विद द स्टिक इन हिज माउथ, उसके माउथ में एक स्टिक थी। एंड सैड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आओ आओ, फैच होता है उठाना, कैरी चीज़ों को ले जाना, आओ हमारी तरह चीज़ों को उठाओ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओ। हम सैड द कैमल, और कैमल ने फिर वही एक आंसर दिया, हम। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और फिर कुत्ता भी था, वो डॉग था, वो भी चला गया और इंसान को जाके उसकी सारी स्टोरी बताई उस आदमी को। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक। योक होता है बच्चों एक वो लकड़ी का तख्ता नहीं होता जिससे दो बैलों का पेड़ बनाया जाता है, दोनों बैलों के ऊपर डाल देते हैं, तो उसकी नेक पे योक था और उसके साथ वो आया। एंड सैड कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आओ हम, तुम भी हमारी तरह, जैसे हम सारे प्लो, मतलब खेत में हल जोतना, हल जोतते हैं, तुम भी हमारी तरह काम पर आ जाओ। हम सैड द कैमल एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर उसका वही आंसर, उस तरह जो ओक्स था वो भी इंसान के पास जाके उसकी सारी बातें बताता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सैड। और फिर वो जो मैन था वो हॉर्स को, डॉग को, ओक्स को, सभी को इकट्ठे करके बुलाता है और कहता है, 303, अरे तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए सॉरी है, मतलब मुझे तुम पर खेद है। जिस तरह दिखाया गया ना पिक्चर में, तीनों को इकट्ठे बुलाया और ये इनके पास ये मैन बैठा है, हालांकि पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। क्योंकि जो ये अम्प थिंग है, अम्प जैसी जो थिंग है जिसके ऊपर हम बच्चों, जो अम्प का मीनिंग होता है वो क्या होता है, जो कैमल के ऊपर एक थोड़ा सा ऊंचा उठाव वाली चीज़ नहीं होती, उठाव होता है इसका, इसको हम कुबड़ भी कह सकते हैं अपनी जो आम लैंग्वेज है उसमें। तो ये कुबड़ वाला जो एनिमल है, डेजर्ट, इन डेजर्ट जो रेगिस्तान में रहता है, कांट वर्क, ही काम नहीं करता। और ही वुड हैव बीन
हियर बाई नाउ वो यहाँ पे है, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और उसे मैं यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ अकेला, और उसके काम की पूर्ति के लिए तुम्हें अब डबल काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इस बात से तो तीनों और भी ज़्यादा एंग्री हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने डेजर्ट के किनारे पे एक पंचायत बुलाई। द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट हिम, और जो कैमल था वो कड होता है बच्चों, मतलब जो एनिमल्स वगैरह कुछ खाते हैं और वाइट वाइट एक फैन से बन जाते हैं ना जाग टाइप, तो वो अपनी कड को चबाता हुआ और हंसता हुआ आया और बोला, देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। उसने भी मतलब हम्प का और वो वहाँ से चला गया, मतलब उन्होंने सारों ने पंचायत बुलाई है। कैमल भी वहाँ पे अपनी कड़ चबाते हुए आया, लेकिन वो फिर हम्प कह के वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, और फिर वो सारे के सारे कहाँ पे गए, जिन के पास गए जो कि उस डेजर्ट का इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, वो जो धूल का बादल था उसमें से निकलता है। जिन क्या होता है बच्चों, एक स्प्रिट होती है कि जो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा है ना, एक धुएं में से एक आत्मा से निकल के आती है और फिर वो कहता है जो हुक्म मेरे आका, तो इस तरह जो आता है उसको जिन बोलते हैं। तो धूल के बादल में से एक जिन निकल के आया और वो वहाँ का डेजर्ट का इंचार्ज था। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। वो कहता है कि आप पूरे सभी डेजर्ट्स के जिन हो, क्या ये किसी के लिए सही है कि वो बिल्कुल आइडल मतलब निकम्मा बिल्कुल बेकार बैठा रहे, काम ही ना करे। सर्टेनली नॉट, सेड द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद द लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। तो ठीक है, तुम्हारे जो डेजर्ट है ना इसके बीचों बीच एक ऐसी चीज़ रहती है, मतलब किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है वो, कैमल की तरफ, जिसके लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स हैं। एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने मंडे से एक काम का इवन एक पीस भी नहीं किया है। ही वुडंट ट्रोट, ट्रोट होता है बच्चों जैसे मैंने पहले बताया था, मतलब चलने से थोड़ा तेज, दौड़ने से थोड़ा सा काम, वो चलता भी नहीं है। व्यू सैड द जिन विस्लिंग, और उसने सीटी बजाते हुए थोड़ा सा नफरत की भावना से कहा, दैट्स माई कैमल, दैट इज़ माई कैमल, वो मेरा कैमल है। वट डज ही से अबाउट इट, अच्छा बताओ इसके बारे में वो क्या कहता है। ही सेज हम एंड ही विल नॉट प्लो सैड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा कि वो सिर्फ हम्प कहता है और वो खेतों में हल भी नहीं जोतेगा। वेरी गुड सैड द जिन, जिन ने कहा ठीक है, आई विल हम्प हिम, यू विल काइंडली वेट अ मिनट। हम्प होता है बच्चों सब कुछ सेटल कर देना, मतलब सब कुछ एक अप्रोप्रिएट वे में ठीक तरीके से सेट कर देना। तो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए वेट करो। बच्चों इसके जो क्वेश्चन है मैंने एक उसके लिए अलग से वीडियो बना दी है, और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, वहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ वी विल रीड द सेकेंड पार्ट। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लोक, और वो फिर अपना वैसे डस्ट के धुएं के बादल में जो आता है उसी तरह उसने अपने आप को रोल अप किया। ही टू का वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, फिर वो डेजर्ट में गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने देखा कि जो कैमल है, रिफ्लेक्शन होता है परछाई, वो अपनी परछाई पानी के तालाब में देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। वो कहता है कि मेरे फ्रेंड, जिन कहता है उसे कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा है कि तुम काम ही नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन, और जो जिन है वो बैठ गया। विद द चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और जो कैमल था वो अपने द जिन सेट डाउन विद द चिन इन हिज हैंड, अपने मतलब ठोड़ी के हाथ लगा के, वो ठोड़ी पे हाथ रख के बैठ जाता है चिन पे, और जो कैमल है वो अभी भी अपने रिफ्लेक्शन उस पानी के तालाब में देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। अब वो कहता है कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग से मैं अब 3 एक्स्ट्रा वर्क तुम्हें देने वाला हूँ। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन, जिन ने कहा सिर्फ तुम्हारी जो बेकारी है, तुम काम नहीं करते, आइडलनेस के कारण मैं तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम देने वाला हूँ, क्योंकि मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपनी ठोड़ी पे हाथ रखा कि वो सोचता रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। ये दिखाया गया ना पिक्चर में। हम सेड द कैमल, और फिर कैमल ने वही फिर बात रिपीट की। आई शुडेंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन, जिन ने कहा कि मुझे मतलब अगर इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं कभी नहीं इस चीज़ को रिपीट करता बार बार। हम चीज़ को मैं ये जो हम वर्ड है ना इसको कभी रिपीट नहीं करता। यू माइट से इट वंस टू ओपन, तो मतलब इसको बार बार कहते ही रहते हो।
एंड द कैमल सैड आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सैड हम्प अगेन बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सो हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पुलिंग अप इन टू अ ग्रेट बिग हम्प। और इससे पहले कि उसने अभी तक हम्प दोबारा से कहा भी नहीं था, उसने पीछे मुड़ के देखा और जिस पे वो प्राउड करता था अपनी बैक पे, उस पर देखा कि उसने एक बहुत बड़ा हम्प मीन्स एक कुबड़ उगाया है। डू यू सी दैट सेड द जिन, जिन ने कहा कि क्या तुम्हें दिखाई देता है, दैट्स योर ओन हम्प दैट यू हैव ब्रोट अपन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, ये तुम्हारे ऊपर इसलिए उगा है क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारे जो आइडलनेस है ना उसके कारण ये तुम्हारे कमर पे उगाया है। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आज थर्सडे हो गया है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अच्छा अब जैसे ही काम शुरू होगा, शुरू हुआ, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम पे जा रहे हो। हाउ कैन आई सैड द कैमल विद जंप ऑन माई बैक, अब कैमल ने कहा अच्छा ठीक है, पर मैं काम पे कैसे जा सकता हूँ, जब ये मेरी बैक पे इतना बड़ा हम्प उगा है तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पज़ सेड द जिन, जिन ने कहा कि इसका भी एक पर्पज़ है, जो मैंने तुम्हारे कमर पे जो बैक पे कुबड़ दिया है ना, इसका भी एक पर्पज़ है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ये इसलिए कि यदि तुम 3 days तक तुम कुछ मिस कर दोगे, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर, मिस का मतलब यहाँ पे खाना पीना, अगर तुम खाना पीना अवॉइड करते हो तो भी यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, क्योंकि तुम अब बिना 3 दिन कुछ भी खाए पिए काम करने के योग्य हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प पे जीवित रह सकते हो, क्योंकि बच्चों जो कैमल का जो हम्प होता है ना उसमें ये अपना 2-3 दिन के लिए फूड स्टोर कर लेता है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम अभी कभी ऐसा नहीं कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, आओ अब तुम भी उन तीनों के साथ आओ और जाके प्रॉपर वे में बिहेव करो और काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और इस तरह वो उन तीनों को ज्वाइन करने चल दिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से मतलब ये स्टोरी कही गई है कि एक स्टोरी बनी हुई है कि उस दिन से आज तक जो कैमल है उसके ऊपर हम्प है। वी कॉल इट हम्प नाउ, अब हम इसको हम्प नहीं कहते, हम्प कहते हैं। नोट टू हर्ट इज फीलिंग, और अब ये जो हम्प वर्ड कहते हैं उससे उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं होती। बट ही हैज़ नेवर येट कोट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन आज तक वो जो 3 दिन उसने मिस किए थे, काम नहीं किया, उस दिन से आज तक उसने उस काम की पूर्ति नहीं की है। कोटअप मतलब उस काम को पूरा नहीं किया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और आज तक उसने ये नहीं सीखा कि बिहेव मतलब एक प्रॉपर वे में दूसरों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। और ये स्टोरी किसके द्वारा रिटन है बच्चों, रुडयार्ड किपलिंग। तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।